हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय दुर्गेश सर। आज हम लोग नंबर सिस्टम में जो है सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर यानी कि क्रमागत संख्याएं जो है क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग करना सीखेंगे कि यदि कोई संख्या क्रमागत में दिया हुआ है। ये भी हम जो है सीरीज के ही क्वेश्चन में से हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले दो वीडियो में हम लोगों ने लगातार संख्याओं के का योग पढ़ा। ठीक है, उसमें इवन नंबर लगातार इवन नंबर हो, लगातार 8 नंबर हो, उसको पढ़ा। लेकिन इसमें हम जो है वर्गों एवं घनों का योग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1 से n तक पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर का योग, यानी 1 से n तक पॉजिटिव लगातार धन पूर्णांकों का योग। ठीक है, तो इसके लिए जो है सबसे पहले सपोज करो एक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर है। तो इसका जो है एक फार्मूला होता है n प्लस 1 और उसके आगे होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 होता है 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये एक फार्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब इसको एक हम एग्जाम्पल के रूप में करते हैं। सपोज करो कि एक नंबर है EG1 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 6 स्क्वायर तक ही है हम लेते हैं। तो 6 के n क्या है, n इक्वल टू 6, तो 6 इंटू n प्लस 1 7 इंटू यहाँ पे n इक्वल टू 6 है, तो 6 टू 12 प्लस 1 13। ठीक है, अपन 6, तो ये कट जाएगा, तो इसका सम हो जाएगा 91, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 जाएंगे तो ये 91 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये है कि सपोज कीजिए कि इसी में एक सेकंड क्वेश्चन है। ये तो ए हो गया, सॉरी ये तो फॉर्मूला हुआ, ये ए हुआ। एक बी क्वेश्चन है, सपोज कीजिए यहाँ पे तो ये है कि 1 से है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 1 से ही आवे। तब आप क्या करोगे, एक नया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि एक नया क्वेश्चन लेते हैं 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 18 स्क्वायर तक है, तो ये कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, पहले में जो है चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है क्रमागत, लेकिन ये 1 से नहीं है, ये कहां से 11 से है। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो फॉर्मूला है 1 से है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आप सिंपलीफाई करोगे। सिंपल जो है क्या करोगे, अब इसका सोल्यूशन आप कैसे करोगे। सोल्यूशन तो सबसे पहले हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 18 स्क्वायर माइनस, मान लो हम 1 से 18 तक का स्क्वायर का सम निकाल लेते हैं और उसमें से 1 से 10 तक के स्क्वायर का सम माइनस कर देंगे, तो हमें 11 से लेके 18 तक के स्क्वायर हमें निकल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 स्क्वायर। ओके, ये हम कर सकते हैं कि 1 से 18 तक निकाल के उसमें से 1 से 10 तक के स्क्वायर को घटा दें, तो हमें 11 से लेके 18 तक के स्क्वायर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या है 1 से 18 तक का फॉर्मूला हम लगाएंगे। 18 है तो 18 गुणे 19 गुणे 2n प्लस 1 है तो 2n है, तो 18 2n है तो 18 दूनी 36 और प्लस 1 37 होगा। ओके, अपान में 6 माइनस, अब ये यहाँ n कितना है, इसमें n इक्वल टू यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 10 रखेंगे। 10 इंटू 10 प्लस 1 11, और यहाँ क्या होगा 2n प्लस 1 है तो 2n है, तो 10 2 या 20 और 1 21 अपॉन 6। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पहले काट देते हैं 6 तरीके 18, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सते 21 2 25 10, ये हो गया 3 गुणे 19 गुणे 37 और उधर हो गया -5 गुणे 11 गुणे 7। अब इसको 3 गुणे 19 गुणे 37 को यदि हम मल्टीप्लाई करें
तो 2109 रहेगा, 2109 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 7 5 35 देंगे 350, और 385 ये हो जाएगा। ठीक है, 385 हो जाएगा। यदि इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, 9 में से 5 जाए 4, और फिर 9 में से 8 जाए 1, 10 में से 3 जाए 7, 27 14, ये हमारा 27 नहीं होगा, सॉरी, यहां पे ये होगा, कैरी 1 गया था तो यहां पे आपका हो जाएगा 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, हमारा फॉर्मूला बना, ये हमारा फार्मूला बना। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 2 एग्जांपल किए। यदि 1 से पूछे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तब तो आप निकाल लोगे, लेकिन यदि बीच में से पूछे तो 1 से लेके 20 से जब लास्ट नंबर है वहां तक के स्क्वायर का सम निकालेंगे, और उसमें से 1 से लेके जहां से पूछना शुरू किया उसके पहले तक का स्क्वायर निकाल के हम माइनस कर दें। बड़ी इजी मेथड है करने के लिए। ओके, अब हम एक दूसरा फार्मूला लिखते हैं, सेकेंड फार्मूला, 1 से n तक सम संख्या, 1 से n तक सम संख्या यानी इवन नंबर का योग। ठीक है, ये सेकेंड हो गया कि 1 से लेके n तक के इवन संख्याओं का योग। और यहाँ इवन संख्या का ही योग नहीं होगा, यहाँ पे इवन संख्या और ऑड संख्या दोनों कर दो, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला अलग लिख लेने का कोई मतलब नहीं, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, 1 से n तक के इवन नंबर और विषम मीन्स विषम संख्या ऑड का योग सम। ओके, अब जो इसका फॉर्मूला होता है तो सम इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है सम इज इक्वल टू n प्लस 1 और n+2। फॉर्मूला चेंज है, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे 2n+1 था क्रमागत में, लेकिन जैसे ही इवन नंबर आएगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n+1 और n+2 अपॉन 6 हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। इसमें एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसमें हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस, इसके आगे भी ले लेते हैं, प्लस 8 स्क्वायर। अब इसको निकालना है। ठीक है, डॉट डॉट इसको निकालना है कि ये कितना होगा। ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो अब इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन इसका करेंगे। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, n+1 n+2 अपान में 6। तो n हमारा कितना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पे देखना है संख्याओं है। ठीक है, तो n हमारा क्या हो गया, अंतिम संख्या। n इक्वल टू अंतिम संख्या। यहां ध्यान दीजिए, यदि n देखा जाएगा तो 1 2 3 4, यहां पे क्या था, सीरीज में था तो इक्वल था, लेकिन यहां पे n क्या होगा, n यहां होगा अंतिम संख्या होगा। ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा n क्या हो गया, अंतिम संख्या। 8 गुणे 9 गुणे 8+2 10 अपान में 6। तो 6 हो गया, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और यहाँ से 2 से 1 काट दो 4, 4 3 12 दहिया 120। हम ये चेक करते हैं कि ये आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आंसर ये चेक सही करते हैं, चेक करते हैं क्या हुआ, चेक करते हैं।
ये वो 120 जो हमारा आंसर ये सही है कि नहीं। तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 के 36, 88 64। ठीक है, तो इसको यदि हम जोड़ा जाए तो 4 6 10 से 16 4 20 के 0 करी 2 हुआ, तो 6 3 9 1 10 2 12। ये हमारा आंसर जो है सही है। ओके, तो हमारा फॉर्म, इसमें एक चीज ध्यान देना है, इसमें n जो है लास्ट टर्म जो है वही n हो जाता है, अंतिम टर्म। इसमें n जो है अंतिम संख्या होती है, अंतिम डिजिट, ये 8 होगा यहाँ पे n। ठीक है, ये नहीं कि यदि टर्म n टर्म देखा जाएगा तो 1 2 3 4 होता है, लेकिन यहाँ n अंतिम संख्या लेंगे। ओके, अब हम लोग, पहले हम लोगों ने पढ़ा इवेंट के स्क्वायर का जो है पढ़ा फॉर्मूला। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यदि ऑड हो, फॉर्मूला तो सेम है, हमारा फॉर्मूला क्या है, यदि ऑड नंबर का सीरीज हो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसमें क्या है, ऑड नंबर है, तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, s इक्वल टू क्या है, n प्लस 1। सेम फॉर्मूला है, इवन और ऑड में दोनों में सेम फॉर्मूला सॉल्व होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या होगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सपोज कीजिए कि ये फॉर्मूला क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये 13 स्क्वायर तक है, तो हम क्या होगा, अंतिम n क्या होगा, यहाँ पे अंतिम संख्या होगा, तो n क्या है 13 इंटू 14 इंटू 15 अपन में 6। ये एक लाइन में देखिए सॉल्व हो गया। एग्जाम में सोचोगे अरे बाप कितना टफ है, कैसे सॉल्व होगा, सिंपल, n इक्वल टू 13, n प्लस 1 इक्वल टू 14, n प्लस 2 इक्वल टू 15 अपन 6 से 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 7 14। ठीक है, तो ये हो गया 13 गुणे 7 गुणे 5, तो 13 7 91 गुणे 5, 91 गुणे 5, 5 का में 5, 5 9 45। ये हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया आंसर हमारा, 455 ये आंसर आएगा। अब इसको हम, ये तो बड़ा है, ठीक है, अब हम इसको एक आगे से लेके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये एक डी क्वेश्चन हम लगाते हैं। हम लोग सपोज करो कि 9 से लेते हैं, 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर डॉट 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 23 स्क्वायर तक हम लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर डॉट 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 ये 23 तक का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 23 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 के पहले लेना है, 9 के पहले 8 नहीं लगे, उसमें भी मैंने बताया था। 9 के पहले ऑड लेंगे, ऑड क्या होगा 7 स्क्वायर। ठीक है, ये 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट डॉट 7 स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n 23 इंटू 24 इंटू 25 अपन में 6 6 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस n कितना है 7 है। ठीक है, 7 गुणे 8 गुणे 9 अपन में 6, 3 2 जा 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 चौके 6 चौके 25 चौके 100, और 100 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे 2300 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। और इधर क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 3 12, 4 3 12 और 12 से आएगा 84। ठीक है, 2300 माइनस 84 हो जाएगा। ठीक है, और 2300 माइनस 84 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1 2 2, ये हमारा आंसर होगा 22 116 क्या होगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किस तरह का था, ये सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ कंसेक्यूटिव में हम लोगों ने ऑड नंबर का पढ़ा हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने इवन पढ़ा, उसके पहले हम लोगों ने लगातार सीरीज था उसका पढ़ा। लगातार सीरीज के फार्मूला में थोड़ा सा अलग है। लगातार का क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर तक का क्या फार्मूला हमारा, n प्लस 1, n एक ब्रैकेट में, दूसरे में n प्लस 1, तीसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 है। ध्यान देना है 2n प्लस 1 अपॉन 6 है। लेकिन यदि
स्क्वायर जो है इवन नंबर का और ऑड नंबर के स्क्वायर का सम निकालना, तो उसमें फॉर्मूला इजी है, एन दूसरे ब्रैकेट में n+1, तीसरे ब्रैकेट में n+2 अपॉन 6 है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है पढ़ लिया, जो स्क्वायर का ये सब फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया। हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर। तीसरा क्या रहेगा? संख्या न लिखो आप लोग, क्रमागत कॉन्जुगेटिव, क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, अब आ गया हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट डॉट, यदि n क्यूब है तो इसके लिए अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे कि जो है यदि लगातार 1 से लेके n तक क्यूब के सम कितना होगा। अब हम इसको पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2, और इस सब का क्या होता है? स्क्वायर होता है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2 होगा। ओके, इसमें जो है n क्या होगा? ये अंतिम संख्या लोगे, और अंतिम ही संख्या शुरू से लेकर लास्ट तक होता है, तो n भी इसमें अंतिम संख्या लो, n अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। ठीक है, और इसको हम लोग समझने के लिए इस पे हम लोग एक दो एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल ए करते हैं, सपोज कीजिए एग्जाम्पल ए। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 18 क्यूब है, तो क्या होगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 18 क्यूब है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो n यह क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इधर इस फार्मूले को चेक करते हैं कि सही है कि गलत। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि फार्मूला सही है कि नहीं। एक छोटा सा, इसमें तो जो है हम 18 तक जो के चेक करने का। सपोज कीजिए यहां पे हम सॉल्व करते हैं कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये इजी है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्यूब 1 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9 30 27, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8 1 9 9 7 8 16 6 2 1 36 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम वैल्यू रख दें n इक्वल टू, यदि 3 लिख दे, 3 इंटू 4 अपॉन 2 पे क्यूब, तो 2 2 या 4 यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 हो रहा है, यानी कि ये फार्मूला सही है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि फार्मूला को सबसे पहले चेक करना है कि हम फार्मूला कुछ भी लिख दें ये नहीं, उस पर हम छोटे छोटे नंबर रख के उस फार्मूले को टेस्ट करेंगे कि ये फार्मूले हमारे सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये है। तो अब सोल्यूशन इसका क्या होगा? n इक्वल टू क्या है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है? 18। तो 18 गुणे 19 बटा 2 गुणे 2 स्क्वायर, तो 2 9 18, 19 9 9 9 81 के 1 कैरी 8। ठीक है, 9 9 81 के 1 कैरी 8, 9 9 8 17, 171 का स्क्वायर होगा। ओके, अब 171 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? यदि 171 का हम स्क्वायर निकालने जाएंगे तो बहुत लंबा होगा। तो एक हमने हमारा पहला वीडियो देखिएगा जब आप, तो उसमें हमने फार्मूला एक दिया था 171, ये नियरेस्ट 150 के ले आएंगे। ठीक है, तो नियरेस्ट 150 का ले आएंगे, तो ये नियरेस्ट 150 ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 21 माइनस कर दो आप, -21। ठीक है, एक ब्रैकेट में, और उसमें 171 प्लस 21 कर दो। ठीक है, हाँ, अपॉन 100 कर दो। ठीक है, और इस साइड लिख दो 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। ये समझा? ये आप मेरे YouTube के वीडियो नंबर 1 से आप इसको, अच्छा, वीडियो नंबर 1 में मेरे जो है मैथ्स बाय दुर्गेश सर के पहले वीडियो में इसे काफी एक्सप्लेन करके समझाया गया, उसमें नए नए फार्मूले स्क्वायर के दिए हुए हैं। तो यहाँ चूंकि समझा रहा हूं इसलिए ये लंबा जा रहा है। तो ये हो गया 150 गुणे 1 1 2 7 2 9 190, और ये 100
और ये 21 का स्क्वायर तो इजी है, 441 है। यदि यहाँ 21 की जगह कोई बड़ा नंबर रहा तो उसके लिए मैं 2 डिजिट का भी फॉर्मूला समझाया हुआ हूं वीडियो नंबर 1 में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कट गया 50 के और 50 कम से काटे तो 50 दूनी 100 और 50 दिए 150 और 2 से ये काटे तो 2 9 18 1 19 2 छके 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छक 18 के 8 करीब 9 3 27 से 28। ये चूंकि समझाने के लिए लंबा हो रहा है, अदरवाइज ये बहुत शॉर्ट कट है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर रहा हूं, इसलिए ये स्क्वायर लंबा हो रहा है। 50 1900 3 और 2 से कटे 2 9 18 1 16 2096 गुणे 3 3 छक 18 के 8 हासिल 1 3 9 27 1 28, ठीक है। और ये 441 है। इसमें क्या करेंगे, ये 41 को ये लास्ट में लिख देंगे 41 और ये 4 को इसमें ऐड कर देंगे। तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 8 1 9, ये हमारा हो गया 29241। ये हमारा इस पूरे का आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, ये चीजें आप लोगों को इजीली समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। ये आगे का छूट गया है, अब ये बीच में से आ जाए। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में जो आपको 1 से ही दे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 2। यदि बीच में से दे दिया तब क्या करेंगे, तो जैसे हमने पहले बताया था, क्या करेंगे हम 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट 18 क्यूब यहां तक निकालेंगे और उसमें माइनस करेंगे 1 क्यूब। क्योंकि ये यहां एक चीज ध्यान देना है कि यहां 8 तक लेंगे, ठीक है, डॉट 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 8 तक का क्यूब लेंगे, ठीक है, 8 तक का क्यूब लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि जो है छोटे, क्योंकि ये लगातार है, इसमें इवन आर्ट का चक्कर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दो, प्लस डॉट 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 8 क्यूब क्वेश्चन मार्क है। तो अब हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 अपॉन 6 का निकालेंगे, ठीक है, का स्क्वायर करके निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा n, उसके बाद n प्लस 1 290 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 9 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये फार्मूला हुआ। 18 गुणे 19 का जो है अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 8 गुणे 9 अपॉन 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 9 18 2 चौके 8, ठीक है। ये ध्यान देने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये 19 नामा कितना हो जाएगा, हाँ 171। ये यहाँ पे हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 चौके 36 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक और उपाय है, लेकिन वो भी काफी लंबा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वहां पे भी 2 निकालेंगे तो दोनों वो बड़े बड़े रहेंगे, ठीक है। तो वो करने से अच्छा है कि यहाँ पे 171 का स्क्वायर और माइनस 36 का निकाल। तो 171 का स्क्वायर यदि निकालोगे, मैंने पहले वाली वीडियो देखा तो उसमें काफी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। वीडियो नंबर 1 जो स्क्वायर पे ही बने हुए हैं, पूरा वीडियो स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे बने हुए हैं, उसमें इस पे इन सब के लिए 2 डिजिट के स्क्वायर निकालने के लिए भी अच्छे फार्मूले बने हैं। तो 171 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे 171 का सीधे स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। 29241 माइनस और 36 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1296 होगा, ठीक है। हम माइनस करेंगे तो 11 में से 6 जाएगा 5, 13 में से 9 जाए 9 4 13, ठीक है। 11 से 2 जाएगा 9, 8 बचा 7, 17945 होगा। ये 27945 ये हमारा आंसर होगा। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इसके लिए स्क्वायर के लिए रिफरेंस में दे रहा हूं, स्क्वायर के लिए वीडियो 1 मैथ्स बाय दुर्गेश सर, ये रिफरेंस में मैं दे रहा हूं, दुर्गेश सर, इस पे आप देख सकते हो, ठीक है। स्क्वायर के लिए उसमें काफी अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं उस वीडियो में, ओके। तो ये चौथा हम लिखेंगे फार्मूला क्यूब के लिए ही लिखेंगे,
कि सम संख्याओं के घनों का योग, सम संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे सम संख्याओं के घनों का योग। सम संख्याओं के घनों का योग। सपोज कीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब। ठीक है, इस तरह से है। n क्या है यहाँ पे? n क्या है? n सम संख्या है। ओके, n क्या है? सम संख्या है। तो इसके लिए सम संख्याओं के घनों का योग का एक फॉर्मूला होता है 2n प्लस 1। इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे 2n प्लस 1। तो ये n क्या होगा? n यहाँ पे हमारा स्क्वायर होगा। ये हमारा एक नया फार्मूला हो जाएगा यदि दिया हुआ है तो। ठीक है, इस फार्मूले को टेस्ट करते हैं कि ये फार्मूला सब सही है कि नहीं। हम 2 ही डिजिट लेते हैं यहाँ पे, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, 3 डिजिट लेते हैं। ठीक है, यहां भी एक चीज ध्यान देना है। क्या देना है? n क्या है? अंतिम पद है। n क्या है? n क्या होगा यहाँ पे? कुल n क्या होगा? अंतिम पद नहीं होगा, n कुल पदों की संख्या होगी। n जैसे कि n क्या होगा? कुल पदों की संख्या। n अंतिम टर्म नहीं, n कुल पदों की संख्या ठीक है, n क्या होगा? कुल पदों का संख्या होगा। यहाँ n अंतिम टर्म नहीं लेंगे। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 2 8, 6 चौके 16, चौके 64। ठीक है, और 36 गुणे 6 के 36 और 36 का में 6 के स्क्वायर 6 36 6 3 6 18 19 20 21 216 हुआ। तो इसको यदि हम जोड़ें तो 6 4 10 18 का 8 हासिल 1, 6 1 7 1 8 288 होगा। 6 4 10 8 18 का 8 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 288। यदि इसी को हम फार्मूले पर रखते हैं उस पे, तो n क्या है? कुल पदों की संख्या। तो n कितने हो गए? टोटल पद 3 हुआ। तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 2 गुणे 9 गुणे 16। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 गुणे 16 यदि हुआ तो देखिए कितना हुआ? 18 25 90, 18 छके 18 25 90, 18 छके 108 के 8 कैरी हुआ 10 हुआ। 18 कम 18 10 28। देखिए ये हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? सही है। ठीक है, इस तरह से हमने इस फॉर्मूले को टेस्ट किया। ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2n स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1, ये जल्दी फॉर्मूला नहीं मिलेगा। n क्या है? इसमें कुल पदों की संख्या है, ये ध्यान देना है। n कुल पदों की संख्या है। तो ये तो यहाँ 3 था तो हमने इजी ले लिया। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या यदि निकालनी हो तो कुल पदों की संख्या इवन में क्या होगा? n अपान अंतिम, यहां लिखिए, रुक जाइए, कुल पदों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे लास्ट टर्म अपान n। ये कुल पदों की संख्या कितनी होगी? जो लास्ट टर्म दिया हुआ है वो अपान 2 4 है। ठीक है, यहां कितना है? 3 है। ठीक है, तो 3 तो यहां तो गिनती काउंट हो जाएगा, लेकिन यदि आधा करें 6 का आधा कितना होगा? 2, तो ये 3n हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान देना है। इस फार्मूले में n क्या होगा? कुल पदों की संख्या। तो n निकालेंगे, यदि डॉट 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 करके दे दिया तो कैसे निकालेंगे? तो जो लास्ट टर्म है उसमें 2 से भाग दे देंगे तो कुल पदों की संख्या निकल जाएगी। अब हम इस पे जो है क्या करते हैं कि जो है एक एग्जाम्पल कुछ बड़ा लेते हैं। सपोज कीजिए इजी हमने लिया 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और डॉट 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 10 का क्यूब लिया। ठीक है, 10 का क्यूब लिया। यहां तक का हमको निकालना है कि कितना होगा, क्वेश्चन है। तो n इज इक्वल टू कितना होगा? लास्ट टर्म 10 अपान 2, तो लास्ट टर्म 5। ठीक है, तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 50 25 दूनी 50 गुणे 6 के 36, ये है भैया। तो इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे हम
यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 0, 5 के 30 के 0 3, 5 के 15 3, 1800। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 1 से लेके 10 तक के इवन नंबर के घन कितना हुआ? 1800 होगा। ये जो है एक तरह से दिमाग में ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये सब चीजें दिमाग में रखने लायक हैं। लेकिन अब पांचवा हम लोग लेते हैं। पांचवा विषम संख्या ऑड नंबर के घनों का योग। ये हो गया विषम संख्याओं के घनों का योग निकालना है। फॉर्मूला होगा यदि यही है, सम 1 क्यूब प्लस 1 के बाद 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस n क्यूब। इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हमारा होता है n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है हमारा? n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। इसको हम एक सर्कल बना लेते हैं। इस पे अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 क्यूब ऑड में 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब डॉट डॉट 15 क्यूब। तो वहां पे हमारा जो है सोल्यूशन में हमारा फॉर्मूला क्या था? हम अपने सीधे फॉर्मूले पे ही रखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? s इक्वल टू n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये हमारा क्या था? फॉर्मूला था n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ n क्या था? पदों की संख्या। तो यहाँ n कितना होगा? सबसे n पदों की संख्या कितनी होगी? n इक्वल टू होगी लास्ट टर्म, क्योंकि 8 में लास्ट टर्म प्लस 1 होता है। ठीक है, 2 तो लास्ट टर्म 15 प्लस 1 बाई 2 तो 16 बटा में 2 तो ये हो जाएगा 8। तो लास्ट टर्म क्या हो गया हमारा? n। तो s इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 1। तो 8 64 पूरे 64 नहीं 128 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 64 गुणे 127 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 64 गुणे 127। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए 127 इंटू 64। तो 4 7 28 8 2 4 8 2 10 के 0 कैरी 1 4 1 5 7 28 127 चौके 125 चौके 500 और 2 चौक 8। ठीक है, और 6 7 42 की 2 4 6 12 4 16 6 हाथ ले 6 कम में 6 1 8 2 6 5 11 के 1 7 1 8। तो ये हमारा हो गया 18128। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आप लोगों को काफी समझ में गई। इस वीडियो में हमने क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, क्रमागत इवन और ऑड संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, क्रमागत संख्याओं के सम क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, विषम संख्याओं के क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, इसमें इस तरह के हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो इसमें आपको समझाया गया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे पूरा वीडियो को देखें, और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब मैथ्स बाय दुर्गेश सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।